हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 4th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 10। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों न्यायप्रिय राजा। बड़ा ही प्यारा नाम है बच्चों स्टोरी का, न्यायप्रिय राजा। चलिए ध्यान से सुनते हैं। प्राचीन काल में काशी नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था। वह प्रजा को पुत्रवत प्यार करता था, मतलब अपनी पुत्र की भांति प्यार करता था, और प्रजा भी उसे पिता के समान मानती थी। उसकी रानी का नाम चंद्रकला था। जो राजा की रानी थी बच्चों, उसका नाम चंद्रकला था। चंद्रकला बहुत सुंदर और रूपवती थी। राजा उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन रानी चंद्रकला ने गंगा नदी में स्नान करने का कार्यक्रम बनाया। उस समय जाड़े का मौसम था। जब चंद्रकला ने अपना कार्यक्रम राजा को बताया तो राजा ने उसे गंगा में स्नान करने की स्वीकृति दे दी। रानी राजमहल की दासियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए चल पड़ी। नदी के पास घास फूस की अनेक झोंपड़ियां थीं, जिन्हें राजा ने रानी के स्नान के कारण खाली करा दिया था। झोंपड़ियों में रहने वाले लोग कुछ समय के लिए अन्य स्थानों पर चले गए थे कि रानी यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगी, तो राजा ने जो आसपास की झोंपड़ियाँ थी वो खाली करा दी थी। रानी अपनी दासियों और सखी सहेलियों के साथ नदी में स्नान किया। शीत ऋतु के कारण उस समद ठंडी हवाएं चल रही थी। शीत ऋतु थी बच्चों, और उस समय ठंडी हवाएं चल रही थी। नदी में स्नान करके जब रानी किनारे पर आई तो उसे ठंड लगी। उसने अपनी दासियों को शीघ्र ही आग जलाने का आदेश दिया, जिससे ठंड दूर की जा सके। रानी की दासियों को नदी के किनारे लकड़ियां दिखाई नहीं दी। उधर रानी ठंड के कारण सिकुड़ी जा रही थी। रानी ने दासियों से कहा, देखो सामने घास फूस की झोपड़ियां दिखाई दे रही हैं, उन्हीं में आग लगा दो। रानी की बात सुनकर एक दासी बोली, रानी जी, इन झोंपड़ियों में तो निर्धन लोग रहते हैं। जो ये झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं उनमें तो गरीब लोग रहते हैं। उनके घरों को उजाड़ना उचित नहीं है, मतलब उनकी झोंपड़ियों में आग लगानी उचित नहीं है। हमें अपने सुख के लिए दूसरों के जीवन से नहीं खेलना चाहिए। रानी ने उस दासी को डांटते हुए अन्य दासियों को आदेश दिया, इन झोंपड़ियों में तुरंत आग लगा दो। रानी की आज्ञा पाकर दासियों ने झोंपड़ियों में आग लगा दी। झोंपड़ियां धू धू करके जलने लगी। रानी और उसकी सहेलियां ने आग तापकर ठंड से राहत पाई। जो रानी थी, रानी ने और उसकी सहेलियों ने तापकर ठंड से राहत पाई। फिर रानी अपनी दासी और सखी सहेलियों के साथ राजमहल वापस लौट आई। अगले दिन जब राजा का दरबार लगा हुआ था तो झोंपड़ियों के जल जाने से बेघर हुए निर्धन लोगों ने राजा से न्याय की गुहार की। जो राजा थे उनसे न्याय की मांग की। राजा को जब यह पता लगा कि निर्धनों की झोंपड़ियों को रानी की आज्ञा से जलाया गया है, तो उसने रानी को तुरंत दरबार में बुलाया। राजा ने अपनी रानी से पूछा, रानी जी, तुमने निर्धन प्रजा की झोंपड़ियां अपने जरा से सुख के लिए जलाकर राख कर दी। अब ये लोग कहाँ जाएं? क्या तुम्हें इन झोंपड़ियों का मूल्य नहीं मालूम? इन निर्धनों के लिए वे झोंपड़ियां जल जाने पर उन्हें कितना दुख होता है। राजा ने उसी समय एक दासी को बुलाया। उसे आदेश दिया, रानी के सारे आभूषण और राजसी वस्त्र उतार लो। जो रानी ने गहने पहने हुए थे और जो वस्त्र पहने हुए थे महंगे महंगे, कि उन्हीं सभी को उतार लो। रानी को वे वस्त्र पहनने के लिए दो जो एक साधारण स्त्री पहनती है। जो स्त्रियां साधारण होती हैं, जो झोंपड़ियों में रहती हैं, वो स्त्रियां पहनती हैं, ऐसे वस्त्र रानी को ला कर दो। ऐसा किसने कहा? राजा ने कहा। राजा ने फिर रानी से कहा, आज से तुम भीख मांगकर या मजदूरी करके अपना जीवन यापन करोगी। जब तक तुम इन निर्धन की झोंपड़ियों को दोबारा तैयार नहीं करवा देती, तब तक तुम राजमहल में नहीं लौटोगी। ऐसा राजा ने कहा रानी के लिए। जब तुम परिश्रम करके निर्धनों की झोंपड़ियां बनवाओगी, तभी तुम्हें इन झोंपड़ियों का मूल्य ज्ञात होगा। राजा की न्यायप्रियता को देखकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए, मतलब सब देखते रह गए, भौचक्के रह गए कि राजा ने ये कैसा न्याय किया है। नगर की समस्त प्रजा ने राजा की न्यायप्रियता की भूरी भूरी प्रशंसा की, मतलब बहुत ही तारीफ की।
तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सुख के लिए अन्यों को दुख नहीं देना चाहिए। अपने सुख के लिए हमें कभी भी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। अन्यों की संपत्ति या वस्तुओं की अपनी ही वस्तुओं के समान रक्षा करनी चाहिए। जो दूसरों की संपत्ति या दूसरों की वस्तुएं होती हैं, जिस तरह से हम अपने सामान की और संपत्ति की रक्षा करते हैं, वैसे ही दूसरों के सामान और संपत्ति की भी रक्षा करनी चाहिए। तो ये थी बच्चों हमारी आज की स्टोरी। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।